स्ट्रेटजी के आज हम 28वें दिन में जा पहुंचे। आज का पेपर इतिहास का था। संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा। उसकी की भी आपको जो है साझा कर दी गई थी। वह पेपर था थॉट प्रोसेस का था। रटा रटाया वो पेपर नहीं था। आशा करते हैं कि आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो है अभी तक आपने सभी टारगेट कंप्लीट कर लिए होंगे और कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। यद्यपि रूमर है कि यूपीएससी 31 के बाद अपनी जो है डेट आगे खिसका सकता है, परंतु वो अभी तक रूमर है। जब तक यूपीएससी 3 या 4 तारीख तक कंफर्म नहीं कर देता है, तो आपको अपने लक्ष्य में लगे रहना है और यह नहीं सोचना है कि यूपीएससी पोस्टपोन करेगा। अगर पोस्टपोन करता भी है तब भी हमारे पास एक रिवीजन के लिए और समय बच जाएगा। तो आज देखते हैं इतिहास में हमें क्या करना है। इतिहास के लिए पहले से ही द कोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। आप आप पर्यावरण पर परिस्थिति की चालू करने से पहले यह वीडियोस जो है यूट्यूब पर उनको देख सकते हो। पहला वीडियो है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड इन इकोलॉजी। इसके दो वीडियोस हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल में समझाया हुआ है कि आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके अलावा यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका भी जो है डिस्कशन किया गया है। इससे आपको पता लगेगा कि यूपीएससी इकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसका पूछने का पैटर्न क्या है। वो वीडियो देखते समय आप डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर लेंगे जो भी पेपर्स हैं। इन पेपर्स को डाउनलोड करके ही जो है आप पेपर करिए। तो यहां से आप पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। यहां पेपर्स डाउनलोड करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन है, वह कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें इकोलॉजी सेक्शन में पढ़ना क्या है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी यहां से पूछ रहा है। यही डिसाइड करेगा प्रीलिम्स होगा और यही डिसाइड करेगा कि प्रीलिम्स नहीं होगा। इन 15 से 20 में से जो क्वेश्चन है, संभवतः 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने योग्य होते हैं और जहां पर यूपीएससी हिंट छोड़ चुका होता है कि वह क्या पूछ रहा है। आपका टारगेट जो आज है 28वां दिन, उसमें आपको स्टडी ऑफ इकोलॉजी का बेसिक्स का अध्ययन करना है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में अंतर क्या होता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम, इन तीनों में अंतर क्या होता है, यह पढ़ना। इसके लिए स्रोत आपका ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी वह हो सकता है, आपके अपने नोट्स हो सकते हैं, या अगर किसी का ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी है तो सविंद्र सिंह में जो है चैप्टर है वह यह जो है सोर्स हो सकता है। इसके बाद आपको करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी एंड टाइप्स। इकोलॉजी की समझ, उसके टाइप्स कैसे वर्क करता है वह पढ़ना। उसके बाद इंटरकनेक्शन जो है कंपोनेंट्स इकोलॉजी के हैं उनमें कैसे इंटरेक्शन होता है, तथा इसी में आपको जो कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब कुछ है यह पढ़ना है। उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को करना है, प्लस ये भी समझ रखना है कि कोई स्पीसीज अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा वह इंटरेक्शन है, क्योंकि यूपीएससी वैसे जो है क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि कमेंसलिज्म होता क्या है। फिर परिस्थिति के निकेत, अनुकूलता व अनुक्रमण, इकोलॉजिकल नीशे, अडेप्टेशन एंड सक्सेशन। या सक्सेशन पढ़ते समय हाइड्राक सक्सेशन, मैंग्रोव सक्सेशन यह देखना है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन यह देखना है। इसके लिए सोर्स ओल्ड एनसीईआरटी हो सकती है, सोर्स द कोर आईएएस के वीडियोज जो आप बाई भी कर सकते हैं, तथा द कोर आईएएस के नोट्स जो पहले से ही वेबसाइट पर है और पहले भी हमने आपसे साझा किया है वह हो सकता है। इसके अलावा करते समय द कोर आईएएस की वेबसाइट पर जो है डाउनलोड सेक्शन में ये 500 प्लस इकोलॉजी के क्वेश्चन है वह डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसके साथ ही द कोर आईएएस के द्वारा जो करंट की क्लासेस ली जा रही है, मार्च और अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है, वह भी आप इकोलॉजी की समझ विकसित करने के लिए, समझ करने के लिए जो है देख सकते हो। तो आपका सोर्स जो है आपके नोट्स होंगे या आपके पास जो बुक्स हैं वह होंगी। बायोलॉजी की जो है एनसीईआरटी ओल्ड व न्यू दोनों जो है सोर्स हो सकती है, प्लस एनआईओएस के नोट्स हो सकते हैं, या सविंद्र सिंह जो है वह हो सकते हैं। परंतु ये अपने आप में जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सफिशिएंट केवल और केवल बेसिक्स के लिए होंगे। डायनेमिक जो है उसके लिए कोई स्रोत नहीं है, उसके लिए स्रोत जो है वेबसाइट्स ही होंगे, जो हम आगे आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटजी है उस पर विचार करेंगे। 28वां दिन है, बहुत ही जो है आप मिड में पहुंच चुके हो और कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे। आपके पास जो रिसोर्स है आप उन्हीं से पढ़िए। ये मत सोचिए कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स जो है
जो आपके पास है उसको यूज करना आना चाहिए। मैटर नहीं करता है कि आपके पास रिसोर्स जो है, आपके पास नॉलेज जो है होना चाहिए। नॉलेज के बिना भी कैसे क्वेश्चन होते हैं उस पर भी द कोर आई इसके द्वारा 25 अप्रैल को शाम को 5 बजे है कॉमन सेंस अप्रोच से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उस पर लेक्चर जो है लाइव होगा, तो आप वह भी देख सकते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर आपको कमांड बनानी है क्योंकि यही प्रीलिम्स का एकमात्र जरिया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड होप फॉर द बेस्ट, डोंट लूज योर टेम्पर।